सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय के असंतृप्त गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में विलोम शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसी कक्षा को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विलोम शब्द के ऊपर बहुत सारे विलोम शब्दों के ऊपर हमने चर्चाएं की थी। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में उसको देखे होंगे। अब हम उसी क्रम में अपनी कक्षा को आगे करते हुए चलते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल। उत्तल, उत्तल का विलोम क्या होगा आपका? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उत्तल। उत्तल का विलोम हो जाएगा आपका अवतल। उत्तल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अवतल। उत्तल का विलोम आपका हो जाएगा अवतल। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है उन्नत। यहाँ पे क्या लिखा है? उन्नत। उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? अवनत। उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्नत। उन्नत का विलोम आपका हो जाएगा अवनत। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है उत्तल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है? उत्तल। ये आपका क्या है? उत्तल। उत्तल का क्या हो गया? अवतल। ये आपका लिखा हुआ है उन्नत। उन्नत का क्या हो गया? क्या हो गया आपका? अवनत। उन्नत का क्या हो गया आपका? अवनत। अब हम आगे देखते हैं अंबर। अंबर का क्या हो जाएगा? अवनी। अंबर मतलब क्या होता है? अंबर मतलब होता है आकाश। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। इसका क्या हो जाएगा? अवन। अवन किसकी पर्याय है? अवन किसकी पर्याय पर्याय है आपका? अम्ब क्या है? अवन। अवन क्या है आपका? धरती। अंबर क्या है? आकाश। अब नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अवर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अवर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका? अवर। अवर का क्या हो जाएगा? अवर का हो जाएगा प्रवर। अवर मतलब होता है छोटा। अवर मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अवर मतलब होता है छोटा। अब प्रवर मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा यानी श्रेष्ठ, यानी बड़ा भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रवर का मतलब जब अवर मतलब छोटा है, तो यहाँ श्रेष्ठ ना लेके बड़ा लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? बड़ा लेंगे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अवलंब। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है? अवलंब। अवलंब का मतलब होता है किसी का सहारा लेना। अवलंब मतलब क्या होता है? सहारा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है आपका? अवलंब। अवलंब मतलब होता है सहारा। ये क्या है आपका? निरअवलंब। ये आपका क्या है? निरअवलंब। इसका क्या मतलब होता है? यानी बिना सहारा के। निर क्या है आपका? देख सकते हैं यहाँ पे, निर धन अव धन लंब। इसका मतलब ये हुआ, निर आपका उपसर्ग है। निर आपका क्या है? उपसर्ग। ये किसी भी शब्द के आगे जब निर उपसर्ग जुड़ जाता है, उसका जो अर्थ देता है वो नकारात्मक में देता है। यानी अवलंब मतलब होता है सहारा। इसका हो जाएगा निर निरअवलंब। इसका क्या हो जाएगा? निर अवलंब। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे अवश्य। अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अवश्य। क्या है ये आपका? अवश्य। अवश्य क्या हो जाएगा? अवश्य का क्या हो जाएगा? संभवतः। संभवतः यानी शंका जता दी गई। अवश्य मतलब जैसे मैंने कहा कि ये कार्य अवश्य होगा। अवश्य मतलब किसी भी कीमत पे ये काम होगा। अब इसने क्या काम किया? इसने संभवतः, इसने शंका जता दी, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए अवश्य का विलोम क्या हो गया? संभवतः। अवश्य का विलोम क्या हो गया? संभवतः। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका असीम। ये क्या लिखा हुआ है? असीम। इसके क्या हो जाएगा? ससीम। इस चीज को ध्यान से समझना। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, वो क्या है आपका? असीम। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, वो क्या है आपका? असीम। और ससीम का मतलब ये होता है जिसकी सीमा हो। जिसकी जिसकी सीमा हो उसे क्या कहते हैं? ससीम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्पित। ये क्या है? ये क्या है? गृहीत। ये क्या है? गृहीत। इधर लिखा हुआ है अर्पित, इधर लिखा हुआ है गृहीत। इसका मतलब होता है कि अर्पित का मतलब नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आदर पूर्वक। अर्पित का क्या मतलब हो जाता है आपका? आदर पूर्वक। अर्पित का मतलब हो गया, देखो, ये हो गया आपका अर्पित का मतलब आदर पूर्वक। और गृहीत का मतलब होता है, गृहीत का मतलब होता है आदर पूर्वक ग्रहण करना। आदर पूर्वक ग्रहण करना। आदर पूर्वक ग्रहण करना, ये हो गया आपका, ये आदर पूर्वक ग्रहण करना।
जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पुरातन का धुनातन, ये हम अभी देखेंगे, इसको भी देखेंगे क्योंकि मैंने एक ही पेज में साइड साइड करके रखा है। इसको आगे भी चर्चा हम करेंगे अभी। आप यहाँ पे देखिए, अर्पित का समझ में आया, आदर पूर्वक देना, किसी को अर्पित करना, कहते हैं ना ये चीज आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ, यानी आपको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक आपको दे रहा हूँ। ग्रहित का मतलब होता है कि आदर पूर्वक ग्रहण करना, आदर पूर्वक ग्रहण ग्रहण करना ही क्या है आपका ग्रहित है। ठीक, असूया। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है असूया, असूया का हो जाएगा अनसूया। असूया का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विलोम शब्द है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है ये असूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। ये क्या है आपका असूया। असूया का मतलब क्या होता है, असूया का मतलब होता है जीलस, इसको ईर्ष्या बोलते हैं, इसका हो जाएगा अनसूया। इससे क्या हो जाएगा अनसूया। आया समझ में। असूया का मतलब क्या होता है ईर्ष्या, इसका क्या हो जाएगा अनसूया। ये क्या है आपका आजादी, ये क्या है आपका आजादी। और ये क्या है आपका गुलामी। आजादी का क्या हो जाएगा गुलामी, यानी जो आजाद हो, जो स्वतंत्र है वो आजाद है, इसका क्या हो जाएगा गुलामी, यानी जो दास है उसको क्या कहेंगे, आजादी का क्या हो जाएगा बिलो गुलामी, आजादी का क्या हो जाएगा गुलामी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आडंबर, नीचे क्या लिखा हुआ है आडंबर, क्या है ये आपका आडंबर। ठीक, आडंबर। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका आडंबर। एक मिनट ऐसे नहीं बोलिएगा आप, बस। ये क्या है आपका आडंबर। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका आडंबर। आडंबर का मतलब क्या होता है दिखावा, आडंबर का मतलब क्या होता है दिखावा। और इसका क्या हो जाएगा सादगी, इसका क्या हो जाएगा सादगी। सादगी का मतलब क्या होता है सीधापन। आडंबर का मतलब होता है दिखावा, और सादगी का क्या मतलब होता है सीधा। आडंबर युक्त और आडंबरहीन, आडंबर युक्त, ये क्या हो जाएगा आडंबर हीन। आडंबर युक्त का मतलब होता है जो आडंबर से दिखावा से युक्त हो। आडंबरहीन का मतलब होता है जो दिखावे से रहित हो, यानी इससे परे हो, तो क्या है आपका आडंबरहीन है। आया समझ में, आडंबर युक्त और आडंबरहीन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आतुर और क्या होगा अनातुर। आतुर, आतुर का मतलब होता है व्याकुल, आतुर का मतलब क्या होता है व्याकुल। ये जो शब्द है आतुर ये होगा अनातुर, यानी जो व्याकुल ना हो वो क्या है अनातुर है। आतुर का मतलब क्या होता है, आतुर का मतलब होता है व्याकुल, आतुर का मतलब क्या होता है व्याकुल, जो व्याकुल है वो क्या है आतुर है। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है आदर, क्या है ये आपका आदर, ये क्या है आपका आदर। आदर का क्या हो जाएगा अनादर, आदर का क्या हो जाएगा अनादर, आदर का क्या हो जाएगा आदर का मतलब जानती हैं सम्मान। अनादर, अनादर का मतलब होता है जहाँ सम्मान ना मिले, जहाँ पे अपमान हो वो क्या है आपका अनादर हो गया। जैसे कि यहाँ पे सम्मान का क्या हो गया, सम्मान का हो गया अपमान। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है सम्मान, सम्मान का क्या हो जाएगा आपका अपमान, सम्मान का क्या हो जाएगा अपमान। अब देखो आदर करने योग्य आदृत, देखो ध्यान से, आदर करने योग्य क्या है आपका आदृत, जो आदर करने योग्य है वो क्या है आपका आदृत, जो आदर करने योग्य है वो क्या है आदृत। और जो आदर करने योग्य नहीं है वो क्या है आपका अनादृत, अनादृत वो क्या है आपका अनादृत। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आदर करने योग्य क्या है आदृत, इसका अनादृत भी होगा, निरादृत भी होगा, तिरस्कृत भी होगा। यानी आदृत का विलोम जो होता है तीन होता है, अनादृत भी आप कह सकते हो, निरादृत भी आप कह सकते हो, तिरस्कृत भी आप कह सकते हो। आया समझ में। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आनंद, ये क्या है आपका आनंद, ये क्या है आपका आनंद, ये क्या है आपका आनंद, इसका हो जाएगा सुख। आनंद का क्या हो जाएगा सुख, आनंद का क्या हो जाएगा सुख। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है आधार, आधार का क्या हो जाएगा निराधार, आधार का क्या हो जाएगा निराधार। अब देखिए आमिष, ये क्या है आमिष, आमिष का मतलब क्या होता है, आमिष का मतलब होता है निरामिष,
आमिष का मतलब होता है मांस, यानी मांसाहार। आमिष से क्या मतलब होता है? मांसाहार। प्रलोभन भी होता है। आमिष के कई अर्थ होते हैं। इसका प्रलोभन भी होगा, मांसाहार होगा, मांस भी होता है। इसका क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष से क्या हो जाएगा? निरामिष। और ये सामिष। आमिष सामिष, आमिष हो या सामिष हो, इससे क्या हो जाएगा? निरामिष। आया समझ में? अगर आपको ना समझ में आए तभी आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए। अभी हम इसको फिर से रिकैप करवाएंगे, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा और अच्छे से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है? किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या होती है, शिक्षा से रिलेटेड, समझाने से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे जो प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। ठीक, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसको पुनः फिर से रिकैप करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका? हो गया आरंभ। क्या है आपका ये? आरंभ। आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत। आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत। आरंभ का अंत हो जाएगा। आयात। आयात का क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात का क्या हो जाएगा? निर्यात। ये सब जो है आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपके सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ये सब बार बार प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। बार बार प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आयात का निर्यात हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आरोह। ये क्या लिखा है? आरोह। इसका क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। क्या समझ में आया? देखो ध्यान से समझना। जैसे ये शब्द है आपका आरोह और अवरोह, इसका अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से आप रट लोगे क्योंकि आरोह और अवरोह जो शब्द है आप इसे रट लोगे, रटने के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन इसका अर्थ अगर आप समझे रहोगे, इसका मतलब क्या होता है, तो आपके जब भी कभी आपके सामने ये शब्द पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हाँ आ जाएगा कि मैंने ये शब्द देखे थे, ये शब्द सुने थे, ये मैंने पढ़ा था। देखो, आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। ये आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। नीचे से ऊपर की ओर जाना। क्या? ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना, ये आपका क्या है? आपका आरोह। आया समझ में? नीचे से ऊपर की ओर जाना ही आपका आरोह है। आया समझ में ना? नीचे से ऊपर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीचे प्लस ऊपर। नीचे से ऊपर की ओर जाना ही आपका क्या है? आरोह है। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा? अवरोह। अवरोह इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाना ही अवरोह है। अवरोह है। आया समझ में? आगे की ओर चले हम। अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा आरोह। अब आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करके देख सकेंगे। जितने भी शब्द हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र निवेदन है आप सभी से, कि जो शब्द मैंने बताए हैं अगर आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेंगे, इसको देखेंगे, मतलब मैंने आरोह शब्द बताया, आरोह का मैंने मतलब मैंने भी आपको बता दिया कि नीचे से ऊपर की ओर जाना ही आरोह है। नीचे से ऊपर की ओर जाना ही आरोह है, और ऊपर से नीचे की ओर आना क्या है? आपका अवरोह है। अवरोह है। ठीक। अब आप जब आप अपने समाज में निकलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को आप देखेंगे, चाहे वो जो हो, चाहे वो क्या बोलते हैं जीवन से युक्त हो, चाहे वो जीवन से रहित हो, कोई भी वस्तु आप अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो आप वहां पे ये शब्द का प्रयोग अवश्य करके एक बार देख सकते हैं कि हाँ ये आरोह है, ये अवरोह है। क्योंकि जब तक आप इसका उदाहरण अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक तरीके से रटना हो जाएगा बस, और वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आप इसका प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में अवश्य करिएगा। आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, जो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस व्यक्ति हो जाता है वो क्या है? आह्लादित होना, प्रसन्नचित्त होना। इसका क्या हो जाएगा? विषाद।
इससे क्या हो जाएगा? विषाद। विषाद का मतलब क्या होता है? दुखी। विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। आह्लाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। आह्लाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। आह्वाहन, देखो आह्वाहन, ये क्या है आपका? आह्वाहन। अब हम नीचे नीचे की ओर बढ़ते हैं। आवाहन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। जैसे कि अगर आप, इसका उदाहरण मैं कहता हूँ ना कि आप इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं इसका प्रयोग खुद बता दूंगा, फिर आप जाके इसका प्रयोग कीजिएगा। जैसे आवाज, जैसे कि आप लोग कोई जैसे पौराणिक धारावाहिक जो टीवी में आती है, जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखो, उसमें कहते हैं ना कि मैं आपका आवाहन करता हूँ, आवाहन करता हूँ, मैं इंद्र का आवाहन करता हूँ, मैं सूर्य का आवाहन करता हूँ, मैं पवन देव का आवाहन करता हूँ। ऐसे 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 अगर जो उसमें पात्र होते हैं, ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं, तो वो जो आवाहन है, वही आवाहन है यहाँ पे। आवाहन का मतलब होता है मैं उनको पुकारता हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ, ये आपका क्या है? आवाहन। आवाहन का क्या हो जाएगा? विसर्जन। विसर्जन का मतलब होता है विदा करना। विसर्जन का क्या मतलब होता है? विदा करना। अब विसर्जन भी आप जानते हैं, इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, ठीक, अब आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसकी ओर, नीचे की ओर हम चलते हैं। आवाहन के बाद हमारा आ जाता है इहलोक। इहलोक का मतलब क्या है? इहलोक का मतलब हो गया ये मृत लोक। जिस धरती पे मैं रहता हूँ, ये क्या है? इहलोक है। परलोक का क्या होता है? ऊपर का लोक, यानी स्वर्ग। ये आपका परलोक है। इहलोक जहाँ में हम लोग रह रहे हैं, ये आपका इहलोक है, ये आपका परलोक है। इसको भी मुझे समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। इप्सित, हाँ, ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका ये। इसको आप नोट करके हुए चलिएगा। इप्सित। इप्सित। इप्सित का मतलब होता है इच्छित, यानी जो किसी चीज की इच्छा रखता हो, अभिलाषा रखता हो, चाह रखता हो, वो क्या है? वो क्या है? इप्सित है। वो क्या है आपका? इप्सित है। वो क्या है आपका? इप्सित। इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित। यानी जो किसी चीज की चाह ना रखता हो, जो किसी चीज की इच्छा ना रखता हो, उसे क्या कहते हैं हम? एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब हम अपने जो पेज की दाएं ओर लिखे थे, अब हम उसको देखते हैं। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया था। उत्तल का अवतल मैंने देख ही लिया था। अभी मैं आपको तरीके से फिर से रिकेप करवा दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ यहाँ बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा। देखिए, ये क्या है आपका? उदय। ये क्या है आपका? उदय। ध्यान समझिए किससे, ये क्या है आपका? उदय। ठीक, उदय। उदय का जो विलोम होगा, वो क्या होगा? अर्थ। अब हमें उदय और अर्थ भी बताने की, ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उदय का भी मतलब जानते हो, अस्त का मतलब भी जानते हो। देखिए, मैं अगर चाहता आपको उदय का अस्त, अस्तेय का अस्तेय, आकर्षण का निकर्षण, आकर्षण, आकर्षण का अपकर्षण, मैं इस तरीके से भी आपको बता सकता हूँ। एक पेज को मैं 15 या मान के चलिए 5 से 6 मिनट में मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझें। हाँ, थोड़ा वीडियो वीडियो 10 से 12 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसको लेने के बाद फिर कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, आज मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा, धीरे पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ, आप इसको समझते हुए चलिए। उदय का अर्थ, अब मैं आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? मान लो इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हर एक चीज़ आता है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको ये भी, इसका भी मतलब नहीं पता है। तो आप कोऑपरेट करते हुए चलिएगा, बताइएगा, तो मैं अलग से फिर और स्पीड में इसको पढ़ा पढ़ा दूँगा। जैसा भी आपको आपको उचित पड़े, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उतनी स्पीड से, उतनी अच्छे से, उतने तरीके से मैं आपको समझाने की चेष्टा अवश्य करूँगा। ठीक है? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उदय का क्या होगा? अर्थ। उदय और अर्थ भी हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक जीवन में आप इसको भली-भाँति से इससे अवगत हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा स्तेय, स्तेय और अस्तेय। अगर आप बौद्ध धर्म से बारे में कुछ पढ़े हों, जानते हों, समझते हों, सुने हों, तो वहाँ पे स्तेय, अस्तेय, ये शब्द आपको मिलते हैं।
अब इसका मतलब क्या होता है? स्टे स्टे का स्टे मतलब होता है चोरी, चोरी करना। देखिए ध्यान से, चोरी करना क्या है आपका? स्टे है। क्या है आपका? चोरी करना। ये क्या है आपका? चोरी करना, स्टे है आपका चोरी करना। अब यहाँ पे हो गया आस्टे। ये क्या हो गया? आस्टे। ये क्या हो गया? आस्टे, यानी चोरी ना करना। ये सब आपके व्यवहारिक जीवन में ही, इन सब चीजों को आप कक्षा 6 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, 6 7 8 में सुनते हुए चले आ रहे हैं। इससे क्या है, अस्ते क्या है, ठीक वही शब्द है यहाँ पे, जो आज किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, आप उसे बैठिएगा। हिंदी के जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, वहाँ आपको ये जरूर मिलेंगे, इससे और अस्ते। ठीक। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक। ये क्या है आपका? आकर्षण। ये क्या है आपका? आकर्षण। ये क्या है आपका? आकर्षण। आकर्षण का मतलब जानते हैं आप? किसी भी चीज को देख के उसको उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, उसकी तरफ एकदम चले जाना ही आपका क्या है? अट्रैक्शन। वही आपका क्या है? आकर्षण। इसका हो जाएगा अनाकर्षण और निकर्षण। नी भी उपसर्ग है, अन भी उपसर्ग है। ठीक, ये सब नकारात्मक सेंस देते हैं, निगेटिव, निगेटिव सेंस आपको देंगे ये क्या है आपका? आकर्षण, निकर्षण, अनाकर्षण। आया समझ में? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आकर्षण का अपकर्षण भी होता है। आकर्षण का अपकर्षण भी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आकर्षण का अपकर्षण भी होता है। अब देखिए, आकाश का पाताल हो गया, आकाश का पाताल हो गया, आगत का अनागत हो गया, आगत का अनागत हो गया। अब देखिए यहाँ से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये आपके तीनों, नूतन, पुरातन, अप्राचीन, ये तीनों आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए, इतने इम्पोर्टेंट है मैं कि ये आपको क्या बताऊं। इसमें से तीनों में से चाहे जो किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब आपके। आप इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन। क्या है ये आपका? प्राचीन। ठीक। ये क्या है आपका? प्राचीन। प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब जो अब चल रहा है, अभी चल रहा है, वो क्या है आपका? मॉडर्न है। मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम जो आपका चल रहा है, ये क्या है आपका? मॉडर्न टाइम ही आपका आधुनिक है। मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम, ये आपका क्या है? आधुनिक। ये आपका क्या है? आधुनिक। यही है आपका आधुनिक। प्राचीन का मतलब, प्राचीन का मतलब जो पहले का है, जो पहले का है, वो आपका क्या है? प्राचीन। इसका हो जाएगा अर्वाचीन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नूतन। क्या है आपका? नूतन। नूतन का हो जाएगा पुरातन, पुरातन का हो जाएगा अधुनातन। नूतन का मतलब होता है जो नया है, नूतन, पुरातन। अब पुरातन का हो जाएगा आधुनिक, यानी अधुनातन, जो अभी चल रहा है। नया का पुराना, अब पुराना का आधुनिक। आया समझ में? किसी भी प्रकार की अगर आपको इसमें समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। पुरातन, पुरातन का क्या हो जाएगा? अधुनातन। आया समझ में? किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नया। नया का क्या हो जाएगा? पुराना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? नया। नया का क्या हो जाएगा? पुराना। अब देखिए यहाँ पे लिखा आर्ष। ये क्या है आपका? आर्ष। आर्ष मतलब होता है वैदिक। ये हो जाएगा आपका अनार। आर्ष का क्या हो जाएगा? अनार। आर्ष का, ये आर्ष का हो जाता है अनार्स। आर्ष, आर्ष मतलब होता है वैदिक, वैदिक। इसका हो जाएगा अनार्स, यानी जो वैदिक ना हो, ये क्या है आपका? अनार्स, अनार्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आवर्तन, आवर्तन, ये आपका जो है आवर्तन और प्रत्यावर्तन, ये आपके वैज्ञानिक शब्द है। आप देखिए ध्यान से, आवर्तन, ये क्या है? प्रत्यावर्तन। ठीक, इसको आप पढ़े हैं साइंस में, आवर्तन और प्रत्यावर्तन। प्रकाश का, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है।
फिर आवर्तन का क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्तन यानी पुनः लौटना। जैसे प्रकाश आया, शीशे से टकराया, टकराने के बाद सीधा लौट गया। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? यही है आपका प्रत्यावर्तन। आवर्तन का क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्तन यानी पुनः लौटना ही क्या है? प्रत्यावर्तन। आवास, आवास का क्या है? प्रवास। आवास, आवास और प्रवास का मतलब भी आप जानते हैं, इसको हमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आदृत का ही विलोम है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये आदृत के ही विलोम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक, ये आपके आदृत के ही विलोम है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज आपके सामने प्रकट हो, जैसे कोई भी चीज आपके सामने प्रकट हो, वो क्या होती है? आपकी आविर्भाव होती है। वो क्या है? आपका आविर्भाव है। और जैसे कोई चीज अदृश्य है, जो चीज आपको देख नहीं सकते, वो आपका क्या है? तिरोभाव। वो आपका क्या है? तिरोभाव। वो आपका क्या है? तिरोभाव। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे आविर्भूत, आविर्भूत का मतलब होता है तिरोभूत या तिरोहित। तिरोहित, आविर्भूत का मतलब होता है जो प्रकट हो चुका है। इसका हो जाएगा तिरोभूत यानी जो लुप्त हो। तिरोहित यानी जो लुप्त हो, यानी जो दिखाई न दे, वो आपका क्या है? तिरोहित। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये आपका लिखिए, लिखिए, लिखा है यहाँ पे आवृत, अनावृत, आवृत, आवृत का क्या हो जाएगा? अनावृत, आवृत का अनावृत। अब ध्यान समझिए, नीचे आइए। आशीर्वाद, अभिशाप, अश्राप। आशीर्वाद, अभिशाप और श्राप। आवृत, अनावृत। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। आवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। अनावृत का मतलब हुआ जो ढका हुआ ना हो। ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो कठिन है मैं उसी को बताऊंगा आपको। ये सब चीजें आप जानते हैं, आवृत क्या है, अनावृत क्या है। आशीर्वाद को, आशीर्वाद भी आप जानते हैं। आशीर्वाद का क्या होता है? क्या हो जाएगा? अभिशाप, अभिशाप भी आप जानते हैं, शाप भी आप जानते हैं। ये सब चीजों को आप जानते हैं, इसलिए मैं इनको बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक, आशक्त, आसक्त, किसी से ज्यादा लगाव हो जाना ही आसक्त है। अनासक्त मतलब उससे दूरी बना लेना ही अनासक्त। जिससे ज्यादा लगाव ना हुआ हो वो अनासक्त है, और जिससे लगाव हमारा एकदम गहराई से हो गया है, एकदम अच्छे से हो गया है, वो हमारा क्या है? आसक्त है। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखिए, आप आस्था, आस्था क्या है? श्रद्धा और विश्वास। आस्था क्या है आपका? श्रद्धा और विश्वास। कहते हैं ना कि मुझे इस चीज में, इस भगवान में, इस मंदिर में, इस धर्म में, इस कार्य में, इन सभी में मुझे आस्था है, इन सभी में मुझे श्रद्धा है, लगन है, चाह है। इन सभी चीजों में क्या बोलते हैं? मेरी विश्वास है, मेरा अटूट अटूट संबंध है, अटूट विश्वास है। ये आपका क्या है? यही तो आपकी आस्था है। और उसका क्या हो जाएगा? अनास्था। इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा। ईमानदार का बेईमान आप जान ही रहे हैं। ईश्वर का अनिश्वर, ईश्वर का क्या होगा? अनिश्वर। अब देखो इप्सा, इप्सा, अब देखो यहाँ पे देखो, इप्सित मतलब इच्छित होता है। इन दो चीजों को ध्यान से समझना। इप्सित का मतलब होता है इच्छित। इप्सित का, देखो ध्यान से, इप्सित, इप्सित मतलब होता है इच्छित। इसका हो जाएगा अनिप्सित, अनिप्सित। इप्सित क्या होगा? अनिप्सित। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अनिप्सित हो गया इप्सा, इप्सा, अनिप्सा। इच्छुक और इच्छा में अंतर होता है, वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। इप्सा और इप्सित में अंतर है। जैसे इच्छुक, इच्छुक का मतलब होता है जो किसी, इच्छुक और इच्छा, इच्छा मतलब किसी चीज को लेकर इच्छा है, और इच्छा जिसके अंदर जागृत है वही है इच्छुक। आया समझ में? इच्छा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस चीज को, जैसे मान लीजिए पेन है, मुझे इस पेन को पाने की इच्छा है, ये मेरा इच्छा है। इच्छुक क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर पेन पाने की इच्छा जागृत हुई, वही है इच्छुक। वही यहाँ पे बताया गया है। इप्सा, इप्सा का हो जाएगा अनिप्सा।
यानी इच्छा का, जैसे इच्छा का अनिच्छा है, वैसे इप्सा का अनिप्सा है। इप्सित यानी यानी इच्छुक, इच्छुक। इप्सित यानी इच्छित है, इसका मतलब अनिच्छुक, यानी जो जो इच्छुक नहीं है। ऐसे नहीं, इन दोनों में किसी प्रकार की कोई समस्या आया समझ में? अगर आप कहो तो मैं आपको एक बार फिर से रिकेप करवा देता हूँ। वैसे रिकेप करवाने की मुझे आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, आपको मैंने 7 पीडीएफ बना के रखे हैं, 7 पीडीएफ में मैं आपको ये पूरे के पूरे विलोम शब्द को मैं कवर करा दूँगा। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाके बैठिए। यहाँ से बाहर चला गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ से बाहर अगर आपका चला गया, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय की असंतृप्त गहराइयों से आपको, आपके माता-पिता को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।